ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी, ऑपरेशन इकोनॉमी फ्यूरी शुरू करेगा यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का यह ऐलान। ये देखिए, अब एक दूसरी तरफ से ये फ्यूरी कह लीजिए आप, जिसको अभी कह रहे थे पार्ट 2 आशीष, अब उसको बदले हुए नाम के साथ एपिक फ्यूरी को इकोनॉमिक फ्यूरी के तौर पर सामने लाया जा रहा है। और जैसा मैं कई बार कहता हूं कि अकेला देश पूरी दुनिया में ऐसा जहां डिफेंस मिनिस्ट्री को अब वॉर मिनिस्ट्री के तौर पर जाना जाता है। तो क्या यहां पर वॉर रुकने के पक्ष में ज्यादा होंगे लोग, या वॉर को आगे और बढ़ाने, फिर से अपनी ताकत को इकट्ठा करने और वॉर को आगे बढ़ाने में होंगे? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है जनरल अस्थाना? देखिए, इस स्टेटमेंट का मतलब है, अगर जो अब लड़ाई के बजाय इकोनॉमिक्स के तौर पे जो से होता है ना, इकोनॉमिक वॉर, और इकोनॉमिक तरीके से ईरान को कमज़ोर किया जाए, और ईरान की ये जो ब्लॉकेड है उससे अगर ईरान का कुछ भी तेल बाहर नहीं जाएगा तो जाहिर है कि जो भी IRGC भी अगर कमांड में है तो उसको भी दिक्कत होगी अपना देश चलाने के लिए, और उसे भी चिंता नज़र आएगी कि मेरे ईरान के अंदर रोष ज़्यादा बढ़ेगा, और रोष बढ़ने से जो अभी एक लड़ाई के कारण जो इकट्ठे हो गए थे सब, वो शायद खतरे में पड़ सकता है। तो ये एक उनको नज़र आ रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी है। हालांकि जो पीट हेग्सेथ हैं, उनकी अगर आप बात सुने तो वो तो सिर्फ लड़ाई के मूड में हैं, लेकिन वो शायद उनकी अपनी TRP है, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन ओवरऑल अमेरिका में ये बातचीत क्लियर है कि अभी और भी तरीके तलाशने होंगे ईरान को कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ लड़ाई के तरीकों से काम नहीं चलेगा, बिकॉज मिलिट्री जो है उसकी भी एक लिमिट है, लेकिन मिलिट्री पावर की एक लिमिट है। डोनाल्ड ट्रंप को कौन इन्फ्लुएंस कर ले जाएगा? वो लोग जो चाहते हैं कि दूसरे और तरीके आजमा लिए जाएं, वो पहले भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में लगे हुए थे। जेडी वांस उनमें से एक थे, लेकिन ईरान ने कहा कि जेडी वांस की तो सुनी नहीं जा रही है शायद। और दूसरी तरफ देख लीजिए, ये जो पीट हेग्सेथ हैं, फॉर दैट मैटर जैरेड कुशनर, जिनसे बातचीत करने के लिए ईरान बड़ा सशंकित था कि इनसे बातचीत, स्टीव विटकॉफ, ये किनकी बात सुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप? सवाल तो ये भी है। और अगली खबर देखिए, हथियार बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया गया है इमरजेंसी मोड में हथियार बनाए जाएं। हाल ही में लॉकहीड मार्टिन के साथ डील हुई थी, पेट्रियट मिसाइल उत्पादन की डील हुई थी, और पेट्रियट के लिए 4.7 बिलियन का अनुबंध हुआ है डॉलर का। 600 यूनिट से 2000 यूनिट ले जाना इसका लक्ष्य है। तो अगर आने वाले दिनों में चीजें आउटलुक पॉजिटिव है, तो फिर इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं? और सवाल यह है कि किसी के किए, अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा। अगर वो चाहेगा इसका क्रेडिट किसी दूसरे को दे देना है तो वो भी दे देगा। क्या उसके अलावा कोई सूरत दिखाई दे रही है आरजू काज़मी जी, कि ऐसा होगा कि किसी के इंटरवेंशन से अचानक सद्बुद्धियां आएंगी और चीजें बड़ी रोजी हो जाएंगी? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर जो डायलॉग करवाए गए, जो मीटिंग हुई, तो वो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप ऐसा चाहते थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ना चाहते तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग है कि हम जाकर एक चलती हुई लड़ाई ईरान और अमेरिका की रोक देंगे और दोनों को इस बात पे राजी कर लेंगे कि वो हमारे यहाँ के डायलॉग कर लें। अगर हमारी बात इतनी सुनी जा रही होती, या अगर हम इतने स्ट्रांग होते, तो हम सबसे पहले तो अफगानिस्तान को रोक लेते, अफगानिस्तान में जाके डायलॉग कर लेते और अपनी लड़ाई को ख़त्म कर दिया होता। लेकिन ये क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश होगी कि वो एक डायलॉग चाहते हैं, या वो बीच में ब्रेक चाहते हैं, और ईरान भी इसके लिए तैयार होगा। कोई दूसरी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर ईरान के लीडर जा सकते। जिन लोगों से बातचीत हो सकती थी अमेरिका की, उनको तो मार डाला इन्होंने। शुरू में ही जितनी लीडरशिप थी वो तो सारी की सारी इन्होंने मार डाली, तो बात इन्होंने करनी किससे थी? तो इस वक्त जो थोड़ी बहुत उनके लोग रह गए हैं, उनको जाहिर है कि वो खतरा नहीं लेंगे और वो पाकिस्तान आने के लिए फिर भी तैयार हो गए। अगर पाकिस्तान ये क्रेडिट लेता है कि एकदम साफ साफ, हमेशा की तरह दो टूक एकदम साफ साफ, खरी खरी। आरजू काज़मी जी, ये बात आपकी जो है, ये मतलब एक ही दिल तो है, कितने बार आप इस तरीके से दिल को जीतेंगी?